शारिक धोखे से रोशी को एक क्लब में ले जाता है जहां वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला के उसे पिला देता है ताकि रोशी बेहोश हो जाए और वो उसके साथ कोई गलत हरकत करना चाहता है। लेकिन रोशी ने चूंकि पूरी ड्रिंक नहीं पी होती तो इसीलिए उसको थोड़ा होश बाकी होता है और रोशी को महसूस हो जाता है कि शारिक उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो नींद बेहोशी की हालत में ही वो रूम में इधर उधर नजर दौड़ाती है और कोई भारी सी चीज उसके हाथ आती है जो वो शारिक के सर के ऊपर दे मारती है। अब तो शारिक जमीन पे बुरी तरह से गिर के तड़पने लगता है और उसके सर से खून का फव्वारा भी छूटने लगता है। रोशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है ये देख के और उसे यकीन होता है कि शारिक मर जाएगा और उसकी मौत का इल्जाम उसके बाद रोशी के ऊपर ही आ जाएगा। अब तो रोशी को समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन परेशानी में और नींद बेहोशी में वो उस क्लब से भाग निकलती है। लेकिन जब वो क्लब से बाहर आती है तो रोड भी बहुत ज़्यादा वीरान होती है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा बीत चुकी है। अब रोशी को समझ नहीं आता है कि वो करे क्या और कहाँ जाए और किसको मदद के लिए बुलाए। वो अपना मोबाइल उठाती है और नींद बेहोशी में उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है उसी को ही डायल कर देती है और इत्तेफाक से वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि तलहा का ही होता है। तलहा जो ऑलरेडी गाड़ी में होता है, कहीं जा रहा होता है। वो इतनी लेट नाइट रोशी की कॉल देखता है तो हैरान तो हो जाता है लेकिन कॉल अटेंड कर लेता है। आगे रोशी की परेशान रोते हुए आवाज़ आती है कि सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझसे किसी का कत्ल हो गया है। तलहा को रोशी की आवाज़ सुन के परेशानी होती है और उसकी बात सुन के तो मज़ीद परेशान हो जाता है। तलहा को रोशी की आवाज़ से ही महसूस हो जाता है जैसे वो किसी नशे में है। वो रोशी को कह देता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मुझे अपनी करंट लोकेशन शेयर करो, मैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। और फिर रोशी उसको अपनी लोकेशन शेयर करती है। उसके बाद तलहा तेज़ तेज़ गाड़ी दौड़ाता हुआ उसके पास पहुंच ही जाता है और उसे रोशी सड़क की एक साइड पे गिरी हुई नज़र आती है। तलहा उसे देख के मज़ीद परेशान हो जाता है, उसे बड़ी मुश्किल से उठा के गाड़ी में बिठाता है और पानी के छींटे उसके मुंह पे मार के उसे होश में लाने की कोशिश करता है। और जब रोशी होश में आ जाती है तो वो तलहा को पूरी सूरत हाल बताती है कि किस तरह शारिक ने धोखा देके इसे इस क्लब में बुलाया कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है और वो मुझे भी इनवाइट करना चाहता है। और जब मैं इस क्लब में आई तो मुझे एहसास तो पहले ही हो गया था कि ये बर्थडे के लिए सही जगह नहीं है। और उसके बाद की सारी स्टोरी वो तलहा को सुना देती है। तलहा जिसे पहले से ही शारिक पे शक था कि उसकी गंदी नज़र रोशी के ऊपर है और वो रोशी को ट्रैप करने के लिए कोशिशें भी कर रहा है, जबकि रोशी इतनी बेवकूफ़ है कि उसे तो एहसास तक नहीं हो रहा कि कौन उस पर बुरी नज़र रख के बैठा हुआ है और उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तभी तलहा ने शारिक के प्रोजेक्ट से नौशी को हटा के उसे फरहान के प्रोजेक्ट में डाल दिया था और फरहान को असिस्ट करने के लिए कह दिया था और उसी के ऑफिस में ही शिफ्ट भी कर दिया था। लेकिन रोशी तलहा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सर आप मेरे घर वालों को कुछ भी ना बताइएगा वरना वो मेरे साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। घर वाले तो पहले से ही मुझसे खफा हैं जो मैं इंजीनियर नहीं बन सकी, अब अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। तलहा भी समझ जाता है और वो रोशी से ये भी कह देता है कि मिस रोशी मैं लास्ट टाइम आपका साथ दे रहा हूँ लेकिन आपको मुझसे वादा भी करना होगा कि आज के बाद आप ना तो ऑफिस में और ना ही ऑफिस के बाहर किसी लड़के के साथ टाइम स्पेंड करेंगी और ये मैं खुद के समेत कह रहा हूँ। फिर तलहा उसे उसके घर ले जाता है। रोशी को तो डर होता है कि कहीं घर वालों के सामने तलहा सारी बात बता ना दे, लेकिन तलहा बड़े ही अच्छे तरीके से सारा मामला हैंडल करता है और घर वालों को भी अच्छी सी स्टोरी बना के सुना देता है। घर वाले जो कि पहले ही रोशी की वजह से परेशान थे कि हम लोग इतनी देर से रोशी को कॉल्स भी कर रहे थे लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था, फिर जब वो देखते हैं कि रोशी तलहा के साथ है तो वो शुक्र अदा करते हैं कि रोशी सही सलामत घर वापस आ गई है। लेकिन उन्हें तशवीश होती है कि आखिर ये आज इतनी लेट कैसे हो गई। तलहा जिसको झूठ से वैसे तो शदीद नफरत है लेकिन वो रोशी के लिए आज जिंदगी में पहली दफ़ा झूठी कहानी बना के रोशी के घर वालों को सुना देता है और रोशी के घर वालों से कहता है कि दरअसल इसमें मेरी ही गलती है कि आज बहुत देर तक मिस सायद को मेरे साथ ऑफिस में रुकना पड़ा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को कल ही सबमिट करवाना था, इसीलिए सारे स्टाफ को आज देर तक रुकना पड़ा। रोशी के घर वालों को तो तसल्ली हो जाती है और रोशी भी अपने घर वालों की डांट से बच जाती है, लेकिन तलहा उसे बहुत ज़्यादा घूरते हुए उसके घर से निकल जाता है और रोशी को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी महसूस होता है कि तलहा ने कितना उसे शारिक से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन रोशी है कि
उसे शारिक की नीयत पे शक भी नहीं हुआ और वो शारिक के जाल में फंसी चली गई। अब जब घर वालों से बच जाती है और थोड़े होश में आती है, तब जाके उसके जहन में आता है कि मैंने तो शारिक को जान से ही मार दिया है। जब पुलिस वहां पहुंचेगी और शारिक की लाश देख के वहां से सीसीटीवी फुटेज निकालेगी तो यकीनन पुलिस मेरे घर तक भी पहुंच जाएगी। अब अगले 24 घंटे तक रोशी इन्हीं टेंशन में ही सारा दिन गुजार देती है और रात में भी हड़बड़ा के बार बार उठती है। उसे बार बार यूं लगता है जैसे पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है और वो मुंह पे पानी के छींटे मार मार के खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी परेशानी आखिर किससे शेयर करे, तो वो बिलाखिर तलहा को ही कॉल कर देती है और उसे कहती है कि सर, मैंने शारिक के सर में कोई भारी चीज़ दे मारी थी और जितना उसके सर से खून निकल रहा था मुझे तो लगता है कि वो मर चुका होगा। अब मुझे डर है कि पुलिस किसी भी लम्हे मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। तलहा भी उसे कह देता है कि मिस रोशी, आपने हरकत तो वाकई ही बहुत बुरी की है, लेकिन मुझे देखने दें कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रोशी का ऑफिस जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन घर वाले मजबूर करके उसे ऑफिस भेज ही देते हैं। ऑफिस जाके वो तलहा का सामना भी नहीं करना चाहती और तलहा भी उससे इस वाक़े के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसे गिल्ट महसूस होता है और वो तलहा के पास पहुंच जाती है और कह देती है कि सर, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है और आप मुझे ऑफिस में देखना भी नहीं चाहते, इसलिए मैं अपनी रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ। लेकिन तलहा उसे कह देता है कि आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको हर लड़की से घुल मिल के दोस्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं, आप एक लड़की हैं, आपको संभल के चलना चाहिए। रोशी पे भी तलहा की बातों का काफ़ी असर होता है और तलहा के लिए जो नफरत उसके दिल में थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इधर गार्ड उसको आके बताते हैं कि शारिक सर का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और आज बड़े दिन बाद वो ऑफिस आ रहे हैं। अब हो सकता है कि रोशी दोबारा से कोई इमेच्योर हरकत करने की कोशिश करे और सारे ऑफिस वालों के सामने शारिक को बदनाम करने की भी कोशिश करे और जो बात सबसे अभी तक छुपी हुई थी वो सबको ही पता चल जाए कि शारिक ने रोशी के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और तलहा सर ने ही उसे शारिक से बचाया था। और ये भी मुमकिन है कि ये बात रोशी के घर वालों तक भी पहुंच जाए, जिनसे वो पहले तो बच गई थी, लेकिन अब जब उन्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा तो उनके गुस्से की इंतहा नहीं रहेगी। इधर तलहा के वालिद आबिद साहब को तो रोशी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अक्सर व बेशतर रोशी से ही मिलने के लिए तलहा के ऑफिस आ जाया करते थे और उसकी मज़े मज़े की बातों को खूब इंजॉय भी करते हैं। आगे जाके ये भी दिखाया जाएगा कि तलहा का बेटा, जो कि हमेशा चुप रहता है और किसी से बात नहीं करता, वो भी जब रोशी से मिलेगा तो यकीनन उसमें ज़िंदगी की रमक वापस आ जाएगी और उसके बाद वो हंसने और खुश होने लगेगा और लोगों से इंटरेक्शन भी करने लगेगा। और ये सब चूँकि रोशी की वजह से होगा, इसी वजह से तलहा को भी रोशी से मोहब्बत हो जाएगी। दोस्तों, आपको रोशी की ये शरारती चंचल हरकतें कैसी लगती हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।